आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पीएमएस बिहार यानी कि पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप जो भी छात्र भरे हैं उसका आप स्टेटस कैसे देखेंगे। इसके साथ साथ आप सभी का जो पीएमएस का स्कॉलरशिप है इसमें डीबीटी का नाम आप लोग सुन रहे हैं, आधार सीडेट का नाम सुन रहे हैं, ये सब क्या है तमाम जानकारी को जानेंगे। बहुत सारे छात्र स्कॉलरशिप नहीं भरे हैं, वो छात्र अपना स्कॉलरशिप कैसे भरेंगे, तमाम जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएमएस कौन कौन छात्र ये स्कॉलरशिप भर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप होता है पीएमएस का, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जनरल छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों को ये स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है। ये जो स्कॉलरशिप है एक स्कॉलरशिप होता है, एक छात्रवृत्ति होता है, एक प्रोत्साहन राशि होता है। तो प्रोत्साहन राशि उस स्थिति में दिया जाता है जब आप लोग पास किए होते हैं, तब प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ये जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जो होता है ये आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब इसमें आपको क्या किया जाता है कि ये जो आप साइट देख रहे हैं pms.online.bih.nic.in, इस वेबसाइट पर मुख्यमंत्री के द्वारा शैक्षणिक जो सत्र होता है जो आप लोग पढ़ रहे हैं उस सत्र का आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप इंटर फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, या आप बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1, 2, 3, या आप एमए, एमएससी, एमकॉम का कोई भी सेमेस्टर कर रहे हैं, बीएड कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, यानी कि आप बिहार से कोई भी कोर्स कर रहे हैं वर्तमान में, तो आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र अपना भी लगा सकते हैं, फादर जी का भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये जो तमाम बेसिक जानकारी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इससे आप रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उधर से आपका यूजर आईडी, पासवर्ड आएगा। इसके बाद आने के बाद आपको तमाम डॉक्यूमेंट जो रहेगा, मिनिमम जो रिक्वायर्ड रहेगा, मैट्रिक से शुरू होगा, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी जैसा आपका शैक्षणिक रहेगा वैसे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। आपको कॉलेज में अपने जाकर एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर उसमें अपलोड करना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके कॉलेज में मिलता है, वहाँ से प्रिंसिपल या कोई भी टीचर मुहर सिग्नेचर कराकर वो देंगे, आपको इसमें अपलोड करना है। इसके बाद आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा, फ़ी स्ट्रक्चर को भी इसमें अपलोड करना है। तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने कॉलेज में जमा कर देना है। कॉलेज में यदि जमा कर देते हैं तो उसका स्टेटस आप देख सकते हैं कि कितने दिनों के बाद पैसा आ जाएगा। और एक आप लोग सुनते हैं कि डीबीटी क्या है, आधार सीडेट क्या है, ये भी तमाम जानकारी सबसे पहले हम जान लेते हैं। अब रहा कि बहुत सारे छात्र फॉर्म भर लिए हैं तो स्टेटस कैसे देखेंगे। बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भरे हैं, एक पेपर के आर्टिकल्स को हम आपको बता देते हैं दिखाकर। ये जो आप पेपर के आर्टिकल्स के माध्यम से आप स्क्रीन पर नोटिस देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप के लिए एससी एसटी वर्ग के आवेदनों का जो रिकॉर्ड है उसमें कमी पाया गया है। एससी एसटी के जो छात्र हैं पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप पहले भरे थे, उनका स्कॉलरशिप मिला है, तो ये हर साल भरा जाता है। पार्ट 1 में आप भरे थे तो पार्ट 2 में भी भरिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्कॉलरशिप योजना है पिछले साल की तुलना में, इस तुलना में 10% छात्रों ने आवेदन नहीं किया है। तो एससी एसटी के छात्र अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो वो लोग अपना फॉर्म भर लीजिए। भरने के बाद जो प्रक्रिया हम बताए हैं, वीडियो को शुरू से आप देखे होंगे तो जानकारी आपको पता होगा। इसमें देख सकते हैं कि मात्र 16,000 आवेदन आए हैं, यहाँ पे देखा गया है। इस सत्र में बीसी और ईबीसी वर्ग के इस करीब में 2.5 लाख आवेदन आए हैं। यहाँ पे बीसी और ईबीसी के छात्र छात्राओं का 2.5 लाख फॉर्म आए हैं, जबकि यहाँ पे पिछले वित्तीय सत्र में इनकी संख्या 5.5 लाख थी, यहाँ पे 5.5 लाख थी। और पिछले ईयर सभी लोगों का स्कॉलरशिप का जो पैसा था आया था, कुछ छात्रों का नहीं आया था तो उनके डॉक्यूमेंट में त्रुटियां होगा, या आप लोग बढ़िया से फॉर्म को भरे नहीं होंगे तो आपका पैसा नहीं आया होगा। अब हम सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको वेबसाइट पर। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सर्च करना है पीएमएस बिहार, पीएमएस इसके बाद बिहार, ये आपको सर्च करना है। पीएमएस बिहार आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे।
सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखेगा पीएमएस ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ये पोर्टल ओपन होगा। इसके बाद 22 से 23, 23 से 24 यहाँ पे आपको स्क्रीन पर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है उसी वेबसाइट पर जहाँ पर हम लोग थे। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे दिया जा रहा है कि लास्ट जो डेट है अभी तक बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे 30/9 तक ये था, ये इस डेट को भी बढ़ा दिया गया है। अब आपको करना क्या है कि नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक जो सत्र है, यहाँ पे देख लीजिए, जो शैक्षणिक वर्ष 23 से 24 का जो भरना है उसमें जो आय प्रमाण पत्र है ये 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ये होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो जानकारी है यहाँ पर बात 6 नंबर पे था। 6 नंबर पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अपने आधार संख्या को अपने बैंक खाते से डीबीटी के लिए सीडेड करवाए, अन्यथा स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिलेगी। ये आखिरकार बात क्या है? तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं आधार कार्ड के साइट पर। इससे पहले आपको एक जानकारी यहाँ पे बता देते हैं कि जो छात्र फॉर्म भरे हैं 5 नंबर में क्लिक स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। तो स्टेटस यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद इसको आपको क्या करना है कि लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे। फिल्टर बाय में आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए आधार नंबर यहाँ पे डाल देते हैं और आपको बताते हैं आगे का स्टेप। आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको कैप्चा फिलअप करना है। इसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो जानकारी आएगा वो आपको यहाँ पे देख लेना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो पर्सनल डिटेल है, बैंक डिटेल है, आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाइड का ऑप्शन देगा। पर्सनल डिटेल्स डन है, ईमेल स्टेटस वेरीफाइड है, बैंक जो स्टेटस है डन है, मोबाइल फोटो सब डन है, कास्ट रेसिडेंटियल बैंक वेरिफिकेशन, इसके बाद सब वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पे सब वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ पर भी एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आधार सीडेड फ्रॉम बैंक अकाउंट स्टेटस, ये भी एक्सेप्ट हो गया है। बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ग्रीन ना होकर किसी का रेड हो जाता है तो वो अपने जो कॉलेज हैं वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, या यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर है, आप यहाँ से भी बात कर सकते हैं। ईमेल पर बात करेंगे तो आपसे जो जानकारी होगा ईमेल पर प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा यूजर आईडी डिटेल में। तो यूजर आईडी लेकर और पासवर्ड लेकर आप लॉगिन करके इससे आपको स्टेटस देख लेना है कि आपका स्कूल वेरीफाई किया है कि नहीं किया है, क्योंकि इसका भी नोटिस आया है कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो अभी तक वेरीफाई नहीं किए हैं। उसका भी नोटिस आपको हम दिखा देते हैं। तो आप पेपर के आर्टिकल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे 2.66 लाख छात्र हो सकते हैं वंचित छात्रवृत्ति के लिए। यहाँ पर भी डेट दिया गया था कि सत्यापन करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि सत्यापन बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि नहीं किए हैं। यहाँ पे प्राचार्यों को अंतिम बार दिया गया था कि 15 अक्टूबर तक आप सत्यापन कर दीजिए। अब इसमें क्या है कि नोटिस जो पेपर के आर्टिकल के माध्यम से है, इसका भी हम प्रमाण दिखा देते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि इंस्टीट्यूट जो वेरिफिकेशन है स्टेटस में पेंडिंग बता रहा है। इसके बाद सब जो डॉक्यूमेंट है आप स्टेटस में देख रहे थे तो ग्रीन बता रहा था। तो यही समस्या है कि इंस्टीट्यूट जब वेरिफिकेशन नहीं करेगा तब तक आगे का जो स्टेप है फिजिकल स्टेटस नहीं दिखाएगा, रिमार्क नहीं दिखाएगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर नहीं बताएगा, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर का भी स्टेटस नहीं बताएगा। तो आपका पेमेंट पेंडिंग में रहेगा ही रहेगा। तो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन नहीं किया है, ये अपने कॉलेज में जाकर संपर्क कीजिएगा यदि आपका पेंडिंग में अभी दिखा रहा है तो। अब इसके बाद ये तो मान लीजिए कि जो फॉर्म भरे थे उनका ये जानकारी है। बहुत सारे छात्र जो फॉर्म भरे थे उनका मान लीजिए कि स्टेटस देख लिया, स्टेटस देखने के बाद उनका मान लीजिए कि ये जानकारी बता रहा है। अब बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि जो फॉर्म नहीं भरे हैं, जैसे कि पोस्ट मैट्रिक छात्र SC ST के 10% ही आवेदन यहाँ पे गिरा है। अब उसका क्या है उपाय? तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है biharinfo.in, BIHAR biharinfo.in, ये आपको सर्च करना है। इस वेबसाइट पर आपको जितने भी लिंक है स्कॉलरशिप का वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप CV मेकर के नीचे देखेंगे तो स्कॉलरशिप का एक ऑप्शन है। स्कॉलरशिप पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तमाम सेंट्रल स्कॉलरशिप और बिहार स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है कि जो स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 23 से 24, इस पर आपको कर देना है क्लिक।
इसके बाद आपको क्या करना है कि इस पर आपको कर देना है क्लिक और इसको ओपन करना है। ऐड को बंद करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी छात्र अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, डेट का कोई चिंता मत कीजिए आप लोग। यहाँ पे आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन कीजिए यहाँ पे EBC ST वाले छात्र। इसके बाद जब आपका यूजर ID पासवर्ड आ जाएगा तो स्टूडेंट लॉगिन में आकर आप लॉगिन करके अपना जो भी है फॉर्म को भर दीजिएगा। तो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बनाए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार जानकारी दीजिएगा। लेकिन आपको एक आधार सीडेट का बता दें, ये छूटा है। आधार सीडेट के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है एम आधार डाउनलोड, ये आपको सर्च करना है। डाउनलोड ये आपको सर्च करना है। डाउनलोड के बाद इसको आपको गूगल पे सर्च करना है। अब आधार कार्ड डाउनलोड माई आधार ऐसे ऑप्शन आएगा। तो ये देखिए ऐसे ऑप्शन आएगा तो इसको आपको टच नहीं करना है, ये आपको बैक आना है, फिर नीचे वाले पर टच करना है। आपको ऐसा ऑप्शन आना चाहिए वेलकम टू माई आधार। इसमें लॉगिन का एक ऑप्शन आना चाहिए। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आधार नंबर डालना है, इसके बाद कैप्चा डालना है। तो चलिए बताते हैं। आधार नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है। सेंड OTP पर आपको कर देना है क्लिक। अब आपको क्या है कि आपका एक OTP आपके फ़ोन पर जाएगा, यदि आधार कार्ड से नंबर जुड़ा होगा तो। अब OTP जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि OTP यहाँ पे दर्ज करना है। तो चलिए OTP दर्ज करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आगे ऐसे ही जानकारी के लिए आपको बिहार इन्फो से जुड़े रहना है। अब यहाँ पे OTP को हम दर्ज करते हैं। OTP डालने के बाद आपको क्या करना है कि लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे। अब आने के बाद एक आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे बैंक सेंडिंग स्टेटस, यहाँ पे। अब इस पर आपको करना है क्या, क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी कि आपका जो सीडिंग है ये स्टेटस डन है। आपका आधार नंबर का लास्ट डिजिट भी दिखाई देगा। इसके बाद आपके बैंक का नाम दिखाई देगा। इसके बाद बैंक सीडिंग स्टेटस में एक्टिव दिखाई देगा। ये कब का लास्ट अपडेट है, यहाँ पे 2016 का ये अपडेट है, तो ये आपको दिखाई देगा। तो ये आपको ऐसे चेक कर लेना है। यदि नहीं दिखाता है तो ये आप आधार सेंटर पर जाकर इसे सीडिंग करा सकते हैं। तो ये जो जानकारी है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग सभी जानकारी था। वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट राय जरूर दीजिएगा।